वेलकम टू इन जेएलएस क्लासेस। जेएलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली बार क्लास लिया था और थंबनेल मेरा था कि नरेशन पढ़ाएंगे, और उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के कारण वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। कुछ मिनट पढ़ाने के बाद क्लियर ना ऑडियो आ रहे थे और ना ही वीडियो आ रहे थे, उसमें लगातार फ्लक्चुएट हो रहा था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने सोचा है कि वीडियो को जो भी हमने पढ़ाया हुआ था स्टूडेंट के पास क्लियरली नहीं पहुंच पाया, और उसको मैं रिवाइज करूंगा। उसी चीज़ को दोबारा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो तेज चलेगा, इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नरेशन। सबसे पहले सेलेक्ट कर दिया जाता है कलर आपका। हमारा चैप्टर था नरेशन। सबसे पहले डेफिनेशन जानना होगा कि नरेशन होता क्या है। तो हमने बताया था कि नरेशन इज एन आर्ट ऑफ कोटिंग एनी स्टेटमेंट। नरेशन इज एन आर्ट ऑफ कोटिंग एनी स्टेटमेंट, यानी किसी भी स्टेटमेंट को कोट करने की जो कला होती है उसको नरेशन बोला जाता है। नरेशन को एक्चुअली देखा जाए अगर हिंदी में, तो नरेशन का अर्थ होता है कथन। लेकिन हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी पर विशेष ध्यान नहीं रहेगा। सेंस को समझने के लिए हम हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोट करना मतलब क्या होता है, किसी के कहे हुए स्टेटमेंट को हूबहू कहना ही कोटेशन बोला जाता है, उसको कोट करना बोला जाता है। पिछली क्लास में भी हमने बताया था। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि नरेशन में दो टर्म आपको देखने को मिलता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये चीजें क्या होती है हमको नरेशन में देखने को मिलता है। तो हमारा मैटर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर रीड इन नरेशन। दो टर्म होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो इससे पहले लिखे हम बताना चाहेंगे। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट चेंज करेंगे पेन हम। डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है कोई भी स्टेटमेंट जो कि सब्जेक्ट द्वारा यानी कर्ता के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको हूबहू जैसे वो बोला है वैसे ही उसको कोट करना है। यानी बिना किसी परिवर्तन के उसके स्पीच को हूबहू रखना ही डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, जिसको हम जानेंगे एक स्टेटमेंट के रूप में कि टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट made by someone by someone without any change। यानी कहने का मतलब क्या है कि कर्ता द्वारा जो भी चीजें कही गई है उसको बिना किसी चेंज किए हुए हूबहू उसी के भाषा में उसी के शब्दों में रखना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं हम, राम सेज
आई वर्क हार्ड। राम सेज आई वर्क हार्ड। यानी राम कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है। तो यह राम ही कहता है, कोई दूसरा तो कह नहीं रहा है इसमें। और उसके स्टेटमेंट को हू बहू इसी रूप में रखा गया है, जिसको बोला जाता है, इसी को बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। इसी को बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इसको इनडायरेक्ट स्पीच कब बोला जाएगा? यानी इनडायरेक्ट स्पीच तब होगा जब इसको कर्ता के द्वारा जो, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसको हम आवश्यक चेंजेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी जो भी चेंज करना पड़े हमको, उसमें वर्ब चेंज करना पड़े, टेंस चेंज करना पड़े, यानी जो भी चेंज का रूल होता है उसको हमको चेंज करना पड़े, एडवर्ब चेंज करना पड़े, यानी कुछ भी चीज का इस्तेमाल करके अगर उसके रूप में हम परिवर्तन करते हैं तो उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाएगा उसको। तो इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच का इसे होगा, यहाँ बनेगा इसको राम टेल्स, सिंगल इन्वर्टेड कमा हटा के दैट, और जो डबल इन्वर्टेड कमा के बीच का है ही वर्क्स ही वर्क्स हार्ड। यहाँ क्या हुआ है? यह इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। यानी जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो डायरेक्ट स्पीच का वो चीज क्या होता है, यानी सेंटेंस जो भी यूज किए गए हैं सब्जेक्ट के द्वारा उसमें बिना किसी परिवर्तन का हम लिखते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट है उसमें हम जो भी आवश्यक परिवर्तन, चाहे नाउन चेंज करना पड़े, वर्ब चेंज करना पड़े, एडवर्ब, कंजंक्शन, इन सब चीजों को हम हेल्प लेते हुए हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज करते हैं यानी उसकी भाषा को बदल देते हैं, वो बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ क्या है, राम से, राम कहता है आई वर्क हार्ड, राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा कि राम टेल्स दैट ही वर्क्स हार्ड। यानी इस सेंटेंस पे राम टेल्स दैट ही वर्क्स हार्ड, इस सेंटेंस पे कर्ता का अधिकार नहीं है। यानी कर्ता के स्टेटमेंट को हम चेंज करके अपने हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब आगे देखेंगे इसमें, ये चेंज करेंगे, ये चेंज करते हैं हम, इरेजर का इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए। ठीक, अब इसमें दो चीज होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो कॉमा के बाहर होता है, यानी आउट ऑफ कॉमा। और ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? विद इन कॉमा। कॉमा के अंतर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है, अब कॉमा के बाहर जो होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझ ले, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल, राधा सेज टू गीता आई प्ले क्रिकेट डेली।
यानी जो एक चीज क्या है, यह आपका कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ए हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, रिपोर्टेड स्पीच। यानी शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इतना आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझाने के लिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट मेड बाय सब्जेक्ट कैन बी the statement made by subject can be changed with the help of some needed changes। ठीक, यानी क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच में बात वही है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के द्वारा जो बात कहा गया है उसको हम कुछ आवश्यक परिवर्तन करके हम चेंज कर सकते हैं। आगे इस चीज को हम लोग समझ लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक अभी हम लोग समझे हैं। और एक चीज हमको ये जानना जरूरी होता है कि जो भी चेंजेज होता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते में, तो कौन सा चेंजेज हो सकते हैं। तो चेंज हमारा हो सकता है प्रोनाउन, एडवर्ब, टेंस या वर्ब, कंजंक्शन, इस बेस पे हम जो होता है चेंज, जो हम चेंज करेंगे तो इसी बेस पे चेंज होता है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे रूल्स आएंगे हमारे सामने, तब जाके हमको स्पष्ट हो गया कहाँ पे क्या चेंज करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो होता है असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस होता है क्या है, असर्ट मतलब होता है कथन देना। ठीक है, किसी भी कथन को देना मतलब असर्ट। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि he asserts that everybody should follow the traffic rule, यानी वह कथन एक देता है, वह कहता है कि सभी व्यक्ति को जो ट्रैफिक का नियम होना चाहिए उसको पालन करना चाहिए। यानी असर्टिव सेंटेंस है, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस मतलब कथनात्मक वाक्य, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं कथनात्मक वाक्य। अब इसमें क्या एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका है हमारे सामने, फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसके थ्रू लेंगे। सीता सीता
says to Ram, she sings a song. सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। तो इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा हमारा सीता, से टू को हो जाएगा टेल्स, किससे हो कहती है, राम से। डबल इन्वर्टेड कमा हटा के यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कमा भी हटाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कमा हटाएंगे और इसके जगह हम करेंगे क्या, दैट। दैट अब यहाँ चेंज होता है, किस हिसाब से नहीं होता है आगे बताते हैं, लेकिन अभी बना देते हैं इसको। सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये हमारा डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट हो गया, चीज हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम जो चेंज करने का जो रूल होता है वो रूल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रूल ऑफ चेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो असर्टिव सेंटेंस है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम चेंज करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको हम। नेक्स्ट पेज पे इसको देखेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे रूल रूल ऑफ चेंजिंग assertive sentences from direct to indirect speech, ये हमारा हेडिंग के तौर पे हो गया। रूल में फर्स्ट रूल क्या आएगा, फर्स्ट रूल हमारा आएगा जो कमा और इन्वर्टेड कमा होता है, यहाँ पे पिछले जो हम पेज देखे थे उसमें क्या था, कमा था और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कमा था। तो जो कमा और इन्वर्टेड कमा को हटाते हैं और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कमा जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बाइलिंगुअल से बात करें तो कहा जा सकता है कि रूल ऑफ चेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, एट फर्स्ट वी यूज अ फर्स्ट स्टेप दैट इज comma and inverted comma is replaced by conjunction that, यानी कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो दैट के द्वारा जो कंजंक्शन होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है हमारा प्रोनाउन चेंज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि प्रोनाउन चेंज करता है, वी गो टू चेंज प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन चेंज करने हम लोग जाते हैं। तो प्रोनाउन चेंज जो होगा वो किस हिसाब से होगा, तो एक आगे ट्रिक होता है SON 1 2 3, हम इस चीज को देखेंगे अभी।
SON 1 2 3 जो प्रोनाउन चेंज हमारा होगा इसी फॉर्मेट के आधार पे, इसी को हम हेल्प लेके इसमें प्रोनाउन चेंज करेंगे। और प्रोनाउन चेंज कैसे क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ 1 2 3 बनाने का मतलब क्या है, सन याद रखना है, सन और 1 2 3 सन अपॉन 1 2 3 मतलब 1 2 3 के ऊपर क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। यानी जो 1 2 3 है ये हमारा पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये सब चीज होता है, ठीक। और जो ऊपर है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है और इसका अर्थ होता है नो चेंज। यानी जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, सेकेंड फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड फॉर्म जहाँ आएगा वहाँ हम एन फॉर नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें हमको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसको इसके माध्यम से, सन सन मतलब यहाँ देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इसका अर्थ होता है नो चेंज। टेबल बना देते हैं इसको। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी होता है, सबको पता है, ये नॉर्मल चीज है, टेंस है। ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वह सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सेकेंड पर्सन में जो चीज हमारा आएगा क्या होता है, सेकेंड सेकेंड पर्सन में हमारा आता है यू। और थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में जो बाकी है जैसे ही सी इट ही सी इट और दे। यानी हम यहाँ समझेंगे कि एस ओ एन का अर्थ क्या है, क्योंकि इस चीज को हम समझ जाएंगे यानी प्रोनाउन चेंज करने का हमको ढंग आ जाएगा। और इसका हर एक स्टेप पे हमको इसी चीज को जानने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सन का अर्थ क्या हुआ है, यस फॉर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या, फर्स्ट पर्सन आई और वी। फर्स्ट पर्सन जब रहेगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव किया जाएगा। पहला पॉइंट फिर से सुनिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग होगा। ठीक वैसे ही अगर सेकेंड पर्सन रहता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन होता है जैसे यू होता है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन आता है यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन होता है ही सी इट दे, तो उसको हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे, तो हमारा आंसर है उसको चेंज नहीं करेंगे, जो का त्यो वैसे ही उसको लिख देंगे, विदाउट एनी चेंजिंग वी हैव टू मेंशन फर्दर, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही स्पष्ट होगा कि हम कैसे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। ये चेंज करते हैं फिर, ये चेंज किया जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लेंगे, क्योंकि जो सन हम बताए हुए हैं तो सन के अकॉर्डिंग सबको एक एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेज सिंगल इन्वर्टेड कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको ब्लॉक करेंगे, आई वर्क हार्ड। मतलब वह कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। यानी आप ये समझिए ये कौन सा हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये कौन सा हुआ,
रिपोर्टेड स्पीच ये कौन सा फॉर्म में है, डायरेक्ट में है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसके हिसाब से बनाएंगे, तो हमने क्या बोला है कि जब प्रोनाउन चेंज किया जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन होगा, सब्जेक्ट होगा, उसको देखा जाएगा कि वो कौन सा पर्सन है, तो आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, तो हमने उसमें कहा क्या था कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और जब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन अगर यूज हो रहा है, सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज हो रहा है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, यानी जो यह हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, जो हमारा ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, इसको भी यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो जब फर्स्ट पर्सन हमको रिपोर्टेड स्पीच में मिल रहा है तो इसको चेंज हम किसे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है इसमें, अब यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ से एरो गया हुआ है, समझ में आ गया कि यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम रिपोर्टेड जो स्पीच रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, तो जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमारा जब इसको बनाएंगे, जिसको हम जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बनेगा ही सेज, सिंगल यूनिट कम हटा देंगे, सिंगल कम हटा देंगे या डबल यूनिट कम हटाएंगे तो इसके जगह पे क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, और आई किसके लिए किया गया है, ही के लिए, तो यहाँ पे आई किस में बदल जाएगा, ही, और ही के साथ सिंगुलर है तो वर्ब में हम यस लगाएंगे, ही वर्क्स हार्ड, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये हमारा डायरेक्ट हो गया, ये जो है हमारा क्या हुआ, ये डायरेक्ट हो गया, और ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, इसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो क्या बात करेंगे, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो रिपोर्टिंग ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार चेंज किए, जब इसके अनुसार चेंज किए तो हमने क्या किया, ही को यहाँ कर दिया, आई किसके लिए, ही के लिए जो है, तो ही यहाँ पे हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे हम इसको, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा होगा, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा होगा, he said to me, he said to me, डबल इन्वर्टेड कॉमा, you work hard, he said to me you work hard, ये हमारा डायरेक्ट है, जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या बोले थे कि रिपोर्टेड स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे कौन सा पर्सन यूज किया गया था, रिपोर्टेड स्पीच में यू क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू देखा जाए तो यू किस में आता है, यू को सेकेंड पर्सन में रखा जाता है, तो बताया हुआ है हमने कि जब सेकेंड पर्सन है, जब सेकेंड पर्सन होगा तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में होता है, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसको चेंज करते हैं, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज टू मी, कभी भी सेज के बाद अगर ऑब्जेक्टिव के सारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम यहाँ सेज टू को हम किसमें बदल देंगे, टेल्स में, ही टेल्स मी, कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, और वहां पे क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन यू आ रहा है तो इसको हम किसके हिसाब से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, आई
वर्क हार्ड। चीज समझ में आ गया? यानी हमने यहाँ पे क्या किया, पहले फर्स्ट पर्सन को चेंज किया किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फिर यहाँ हमारा सेकेंड पर्सन आया, तो जैसा कि हमने बताया हुआ SON फॉर्मूला में है, SON और 1 2 3 है, यानी फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एन पर नो चेंज। लेकिन यह किसका रिपोर्टिंग, यहाँ समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट किसके बात हो रहा है और रिपोर्टेड स्पीच के बात किससे हो रहा है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेंगे, उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, या फिर कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके थ्रू हमको यहाँ समझना है। अब थर्ड एग्जाम्पल एक और देते हैं। एग्जाम्पल सब पर दिया जाएगा ताकि चीजें ठीक से स्पष्ट हो जाए। इसी को एग्जाम्पल में लेते हैं। सी She says to Radha, she says to Radha, she does her work honestly। यानी वो राधा से कहती है कि वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करती है। तो हमें बताइए, हमने जो SON के रूल के साथ बताया हुआ है, हम क्या देखेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो देखेंगे कि किसके अंदर आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, ये किस में आता है, जो सी है वो थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। और जब थर्ड पर्सन आएगा तो उसको हम क्या सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे? तो हमारा आंसर यही होगा कि नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार न बदलेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का हम चेंजिंग नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस in this case when we find the third person in reported speech। Now we have to mention just like the rule SON means no change will be here। कोई चेंज यहाँ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो जो जैसे है वैसे ही इसको नोट कर दिया जाए। तो सी टेल्स राधा, कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, दैट सी डज हर वर्क ऑनेस्टली। सी वर्क्स हर ऑनेस्टली, वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करती है। बस इतना ही हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच था और फर्स्ट टाइम मेरा अपना एक्सपीरियंस था, तो उतना बढ़िया से नहीं हो पाया था। तो हमने सोचा कि इसको रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाला जाएगा और आप इस चीज़ को समझिए। अभी देखिए, ये हमारा एक तरह से समझिए कि इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी हमारा है इंट्रोडक्शन क्लास है और हमें आगे बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन बात यही है कि जहाँ तक चीज़ें हमको शुरुआत में समझ में आए उसके बारे में चर्चा किया जाए। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ हम बताने का प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। और हमारे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा तो कमेंट कर सकता है कि सर हमको बाइलिंगुअल चाहिए। तो हम इतना कर सकते हैं कि हिंदी बोल सकते हैं तो फिर अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, बाइलिंगुअल ही उसको बताने का प्रयास करेंगे। और हालांकि मैक्सिमम जो इसमें यूज किया गया है वो रिटन वर्क जो भी किया गया है वो हमको इंग्लिश में ही करना पड़ा है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश। लेकिन जो मेरे सेंटेंसेस होंगे, अगर वो CBSE वाले होंगे,
कोई आईसीएसई वाले होंगे, ताकि सबको आवश्यकता है, क्योंकि नरेशन ऐसा चैप्टर है कि एकेडमिक स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बिना वह किसी भी एग्जाम के बारे में सोच भी नहीं सकता है कि उस एग्जाम से कुछ क्वेश्चन हो, सेंटेंसेस या फिर कोई भी चीज पढ़ा हो तो उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट ही हमको पढ़ना पड़ता है नरेशन में। ठीक है, तो इतना ही देखिए, इस वीडियो को कई बार आप देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्लास होगा, अब आगे जाके हम बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के सेज कैसे टेल्स हो गया, सेड कैसे टोल्ड हो गया, तो रूल सब आगे आएंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, बस इतने वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।